हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 17 जून से 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर किया गया है और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? आंसर है आपका सी, राजस्थान राज्य। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और मैक्सिमम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, इससे प्रति वर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। किसने किया है? राजस्थान राज्य ने। राजस्थान, तो राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है जयपुर। CM है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। दोस्तों, ये पिक्चर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। तो दोस्तों, असम राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। दोस्तों, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट 2,837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, अभी हाल ही में खबरों में रहा डी वोटर कौन है? तो एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है। तो डी वोटर आपका असम राज्य से संबंधित है। असम, तो असम राज्य का गठन हुआ था 26 नवंबर 1950 को। असम के CM हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई थी और ये 15वें CM हैं असम के। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। दोस्तों, ये एक फोटो है रायमोना। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? आंसर है सी, पंजाब राज्य। तो दोस्तों, भारत का पंजाब राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर रहा है। वर्ष 2018-19 में पंजाब राज्य 13वें स्थान पर था। कितने? 13वें स्थान पर। और इस वर्ष कितने? तो इस वर्ष टॉप पर है। दोस्तों, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब राज्य ने 929 स्कोर किए। कितने? 929। और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ ने 912 स्कोर किए हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य, जिसने 906 स्कोर किए। कितने? 906। दोस्तों, अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया था। किसने चलाया था? पंजाब सरकार ने। दोस्तों, पंजाब, तो पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है BP सिंह बदनौर। राजधानी है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की राजधानी भी है। सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। लोकसभा में 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। दोस्तों, ये एक फोटो है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? आंसर है सी, विनोद कापरी। तो दोस्तों, बिहार बच्चों के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा पर आधारित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक हैं विनोद कापरी। दोस्तों, विनोद कापरी ने इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की प्रवासी कामगार रितेश, रामबाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप, मुकेश और आशीष की यात्रा का वर्णन किया है। दोस्तों, लेखक विनोद कापरी की पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम को हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया गया। किसके द्वारा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। दोस्तों, ये एक फोटो है पुस्तक की। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IIT रोपण किस स्थान पर रहा?
आंसर है सी 55वें। तो आईआईटी रोपड़ 55वें स्थान पर रहा है। दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के केवल 3 आईआईटी संस्थान ही रहे हैं, जिसमें से भारत का आईआईएस टॉप किया है जो कि बेंगलोर में है और ये 37वें स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर आईआईटी रोपड़ और तीसरे स्थान पर आईआईटी इंदौर जो कि 78वें स्थान पर रहा है। दोस्तों द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सिंघवा विश्वविद्यालय, कौन सा? सिंघवा विश्वविद्यालय चीन शीर्ष पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है। दोस्तों आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैक विकसित की है। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। ये है आईआईटी रोपड़। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? आंसर है आपका ए स्वर्ण पदक। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया है। दोस्तों 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज चोपड़ा ने ही 80 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। दोस्तों ये है नीरज चोपड़ा। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? आंसर है आपका सी 14 जून। तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खून की कमी से लोगों की जान न जाए, सभी रक्तदाताओं की सराहना करना और रक्तदान के लिए प्रेरित करना। दोस्तों सबसे पहले विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून सन 2005 को मनाया गया था। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से मनाया गया था। दोस्तों इस वर्ष की थीम है रक्त दो और दुनिया को धड़कन दो। 14 जून, तो 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैककेकन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया? आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई तैराक कायली मैककेकन ने 13 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों इनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। दोस्तों कायली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया। दोस्तों ये हैं कायली मैककेकन। HSBC इंडिया के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सी हितेंद्र दवे। तो दोस्तों हांगकांग में शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हितेंद्र दवे को नियुक्त किया गया। दोस्तों हितेंद्र दवे वर्तमान में हांगकांग में शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? सुरेंद्र रोसा की। HSBC तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी स्थापना 1865 में हुई और इसके संस्थापक हैं थॉमस सदरलैंड। दोस्तों ये एक HSBC का फोटो है। हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है? आंसर है सी डेनमार्क। दोस्तों कोपेनहेगन का सबसे बड़ा बंदरगाह डेनिश बंदरगाह और बाल्टिक सागर बेसिन में सबसे बड़े बंदरगाह में से एक है। दोस्तों यह उत्तर में स्वान मेल बीच से लेकर दक्षिण में हविड्रो तक फैला हुआ है। दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डेनमार्क ने 35,000 लोगों के रहने और कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए लिटेन होम नामक नया कृत्रिम द्वीप तैयार करने की घोषणा की है। दोस्तों लिटेन होम नामक ये नए कृत्रिम द्वीप का आकार 1 वर्ग मील यानी 2.6 वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों यह रिंग रोड, टनल और मेट्रो लाइन के माध्यम से डेनमार्क की मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा।
दोस्तों ये है उसकी एक फ़ोटो। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। और डेनमार्क की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है कोपेनहेगन। हाल ही में खबरों में रहा मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है आपका बी, इंडोनेशिया, भारत का एक पड़ोसी देश। दोस्तों मेरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह 4 बार फटा और इससे 43 हिमस्खलन भूकंप आए। दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भूवैज्ञानिक आपदा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र के अनुसार ज्वालामुखी माउंट मेरापी हाल ही में 2 बार फटा, जिसका लावा क्रेटर से 1500 मीटर तक फैल गया। दोस्तों यह है एक फोटोज ज्वालामुखी की। हाल ही में खबरों में रहा श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर है आपका बी, तमिलनाडु। तो दोस्तों यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व है, जिसे 8 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। दोस्तों यह केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व और चरम दक्षिण में कन्याकुमारी के जंगलों के बीच महत्वपूर्ण वन सीमाप्ता को बनाए रखता है। दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु में हाल ही में घोषित यह टाइगर रिजर्व बैगई के प्राथमिक जल ग्रहण मेगा मलाई की रक्षा करेगा और बादलों में नदी में जल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टैलिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में टॉप पर कौन रही? तो आंसर है आपका ए, रिया चक्रवर्ती। और दोस्तों द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मेन 2020 रैंकिंग में टॉप पर भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत रहे। कौन रहे? सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों ये है रिया चक्रवर्ती। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ में ऑक्सी वन स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है डी, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ के बीच ऑक्सी वन स्थापित करने की घोषणा की। दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना, पंचवटी वृक्षारोपण, करनाल में ऑक्सी वन, पंचकूला में ऑक्सी वन नामक नई पहलों की शुरुआत की है। दोस्तों हरियाणा, तो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी है। तेल नियामक पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है डी, संजीव सहाय को पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है डी, गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया है। किसने? गुजरात राज्य ने। निम्न में से किस बैंक ने कोविड तनावग्रस्त ग्राहकों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया? आंसर है सी, एसबीआई। तो दोस्तों हाल ही में एसबीआई ने एक नया ऋण कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। यह अपने उन ग्राहकों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा जो कोविड संबंधी उपचार लागत के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दोस्तों यह एक संपार्श्विक मुफ्त पेशकश है, जिसके तहत 5 वर्षों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ऋण लिया जा सकता है। कितना? 5 लाख। निम्न में से किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? आंसर है बी, भूटान। दोस्तों भूटान देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और मुद्रा है नगुल्ट्रम। क्या है दोस्तों? नगुल्ट्रम। हाल ही में किसने न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की?
आंसर है डी, प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च। दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च ने न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की। दोस्तों आकाशवाणी की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं का सीधा प्रसारण न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर किया जाता है। ये एक फोटो है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया? आंसर है आपका बी, के नागराज नायडू। तो दोस्तों के नागराज नायडू को हाल ही में 1 साल के लिए उन्होंने अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया। किसने? अब्दुल्ला शाहिद ने। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता? आंसर है ए, बारबोरा क्रेजसिकोवा। तो इन्होंने यह खिताब जीता। दोस्तों इससे पहले इन्होंने क्रेजसिकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब जीत चुकी हैं। दोस्तों ये इनकी फोटो है। भारतीय नौसेना संचालन के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ए, राजेश पेंधरकर। दोस्तों इनसे पहले ये गाइडेड डिस्ट्रॉयर आईएनएस मैसूर के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के पद पर थे। कौन? राजेश। आईसीसी ने भारत पे को कितने वर्षों के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो आंसर है आपका सी, अगले 3 वर्षों के लिए। दोस्तों इस समझौते के तहत भारत पे इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करते हुए वर्ष 2023 तक आईसीसी के सभी इवेंट्स में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। भारत पे तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई और वर्तमान में सीईओ हैं असनीर ग्रोवर। ये एक फोटो है भारत पे की। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बी, चंद्रशेखर घोष। तो दोस्तों आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। दोस्तों घोष भारत के माइक्रो फाइनेंस के विशेषज्ञ माने जाते हैं। बंधन बैंक तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने पर एक समझौता किया? तो आंसर है आपका बी, यानी तेलंगाना राज्य। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। किसने चलाया? फ्लिपकार्ट ने। तेलंगाना तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तिमिल साई। लोकसभा में 17 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें। पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से किस नाम से अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया? आंसर है आपका ए, पाक वैक। तो दोस्तों पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से पाक वैक नाम से अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की। दोस्तों पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपी। राजधानी है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। एएसआई को किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा में परिसर में 3 गुफाएं मिली? आंसर है बी, नासिक। दोस्तों एएसआई ने नासिक शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा में परिसर में 3 गुफाएं मिली। दोस्तों इस पहाड़ी को पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में 48 सीटें और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। वर्ष 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा?
आंसर है बी ओमान। तो दोस्तों वर्ष 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी ओमान देश करेगा। दोस्तों ओमान की राजधानी मस्कट में जनवरी 2024 में पुरुष एवं महिला हॉकी इवेंट आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ओमान, तो ओमान की मुद्रा है ओमानी रिया। क्या है? ओमानी रिया। ये एक फोटो है FIH। हाल ही में G7 अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सौदे के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम क्या होगी? आंसर है बी 15%। दोस्तों हाल ही में G7 अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। इसमें मेन पॉइंट है समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों इसमें कोई भी कंपनी जैसे फेसबुक, तो मिनिमम 15% तो टैक्स देना ही होगा, और वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो 15% से जितना चाहे ज़्यादा लगा सकती है, लेकिन कोई भी देश मिनिमम 15% तो लगाएगा ही इस नियम के अनुसार। ये एक G7 समिट की एक फ़ोटो है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानो सित्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? आंसर है आपका डी, नोवाक जोकोविच। दोस्तों विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को हरा दिया है। दोस्तों इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी राय एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया था। दोस्तों ये हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ए, विनेश फोगाट। दोस्तों भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोस्तों विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलकोन को और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था। दोस्तों ये हैं विनेश फोगाट। हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? आंसर है डी, चाइना। तो दोस्तों चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपने बचाव के लिए यह किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यौन टैब योजना 2021 शुरू की है? आंसर है आपका सी, लद्दाख। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने यौन टैब योजना 2021 शुरू की। दोस्तों यौन टैब योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के 12,317 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। दोस्तों इन टैबलेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास इनबिल्ट किए गए हैं। ये एक फोटो है। RBI ने वर्ष 2021 में पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी है? आंसर है आपका सी, 3.4%। तो दोस्तों RBI के 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 2 जून से 4 जून के बीच आयोजित उधार दरों को अपरिवर्तित करने की 6ठी बैठक आयोजित कराई गई। दोस्तों इस बैठक में पॉलिसी रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, SLR 18%, SLR अर्थात स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या है? तो दोस्तों जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखता है उसे SLR कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 13 जून। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 13 जून को विश्व भर में एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उत्सव मनाने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एल्बिनिज्म अर्थात वर्णकहीनता। दोस्तों यह एक जन्मजात विकार है जो मनुष्यों में त्वचा, बालों और आँखों में वर्णक की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो ये है इस वर्ष की थीम। ये एक फोटो है। 13 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट लॉन्च करेगी? आंसर है डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दोस्तों 2021 के अंत तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ईएसए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। दोस्तों वीज़ा वुडसैट तो यह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। दोस्तों इसे अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक फोटो है वीज़ा वुडसैट प्रोटोटाइप। सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी के लैंगिक समानता में के मामलों में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? आंसर है डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी के लैंगिक समानता के मामलों में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। दोस्तों नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की? आंसर है ए, शुक्र अर्थात वीनस ग्रह। दोस्तों हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ईएसए ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की। दोस्तों इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी जिसमें नासा का भी योगदान होगा। दोस्तों इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। दोस्तों इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके? एरियन 6 रॉकेट के जरिए। दोस्तों ये है वीनस ग्रह। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने जा रहा है? आंसर है बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है। तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? आंसर है डी, बिहार। तो दोस्तों नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। दोस्तों नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी, कुवैत। तो दोस्तों भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है दोस्तों, ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। दोस्तों यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। विश्व दाता सूचकांक 2021 अर्थात वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? आंसर है बी, 14वां। तो दोस्तों विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। यह रिपोर्ट जून 2021 में यूके स्थित चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन अर्थात CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी की गई।
दोस्तों कोविड-19 महामारी में ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझान का संकेत दिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में टॉप पर रहे हैं। ये एक फोटो है जिसमें डिटेल में दिया गया। यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यूके और ऑस्ट्रेलिया ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों इस सौदे के साथ यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। ये एक फोटो है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है सी 17 जून। तो दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये एक फोटो है 17 जून। हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई? आंसर है सी स्वीडन। तो दोस्तों हिडलबर्ग सीमेंट ने स्वीडन देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है। हिडलबर्ग सीमेंट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। दोस्तों हिडलबर्ग सीमेंट निर्माता कंपनी ने स्वीडन देश में अपनी एक फैक्ट्री को वर्ष 2030 तक CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की औपचारिक घोषणा की है। ये एक फोटो है हिडलबर्ग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नॉमिनेट किया है? आंसर है बी सरला विद्या नगाला। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को नॉमिनेट किया। दोस्तों इन्होंने वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों इसके बाद इन्होंने वर्ष 2008 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। किसने? सरला विद्या ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? आंसर है आपका सी सत्या नडेला। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नाडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। दोस्तों भारतीय मूल के नाडेला पिछले 7 साल से कंपनी के CEO हैं। सत्या नाडेला के कार्यकाल में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत में 7 गुना से अधिक का इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। दोस्तों सत्या नाडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। कहाँ? हैदराबाद में। दोस्तों ये है सत्या नाडेला और इन्होंने कुछ समय पहले एक पुस्तक लॉन्च की थी जिसका नाम था हिट रिफ्रेश, जिसके लेखक हैं सत्या नाडेला। तो इससे एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो आंसर है आपका डी 5 लाख रुपए। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देगी। विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए 15 जून। तो 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस अर्थात ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। दोस्तों ग्लोबल विंड डे .org का कहना है यह हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डीकार्बोनाइज करने और नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने की संभावनाओं को खोजने का दिन है। ये एक फोटो है जो कि 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे।
ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया जाने की घोषणा की गई है? आंसर है सी, मेघा राजगोपाल। दोस्तों, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की पत्रकारिता मेघा राजगोपालन को हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चीन में उइगर मुसलमानों को कैद रखने के लिए बनाई गई जेलों और डिटेंशन कैंपों का खुलासा किया था। दोस्तों, यह पुरस्कार 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियों और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियां शामिल हैं। दोस्तों, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है। दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, गुड लक।